क्लास 10 के अपन चैप्टर 15 के बहुत से वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड 4 वीडियो और एक बेसिक का वीडियो था। ठीक है, अब हम 15 के बाद चैप्टर नंबर 16 पे आ चलते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द चैप्टर 16। देखिए काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है ये है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है, किन किन चीजों का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकलता है। ठीक है, छोटी सी मैं आपको डिटेल बताता हूं। हमारे आसपास जो शेप होते हैं वो अपन दो टाइप से देखते हैं। पहला होता है 2D शेप, दूसरा होता है 3D शेप। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। देखो 2D शेप कौन से होते हैं, जो ये जो अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना वाले जो सवाल आते हैं, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब जो डायग्राम आते हैं ना, इनको क्या बोलेंगे 2D शेप, इनकी जिनकी अपन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 3D शेप क्या होते हैं, जैसे घनाभ, क्यूबॉइड, घन, सिलेंडर, बेलन, ठीक है, कोन, ठीक है, गोला, ये गोला है, ये तो है सर्कल, वृत्त वो है गोला। सर्कल यानी ऐसे से, और गोला यानी जैसे बॉल नहीं होती क्या, वो ये गोला है। अर्धगोला, सेमी सर्कल, जैसे प्याला टाइप, बॉल को बीच में से काटा गया है। ये जो शेप होते हैं ना ऐसे वाले, इनको क्या बोलते हैं 3D शेप। तो ये चैप्टर इन शेप के बारे में है। 3D जो शेप होते हैं ना, देखो अब बात करते हैं आयतन या वॉल्यूम क्या होता है। किसी चीज को कितना अंदर से भरा जा सकता है उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे ये डब्बा मान लो, इस डब्बे में कितनी, अपन मान लो कुछ भी, जैसे ये कोई साबुन का डब्बा है, इसमें कितनी साबुन आ सकती है। ठीक है, ये चौक का डब्बा है, इसमें कितनी चौक आ सकती है। ये बोतल है पानी की या सिलेंडर है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है। ये उल्टा करो, सॉफ्ट नहीं होती क्या, कोन, इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है। ये प्याला, इसमें कितना पानी या कुछ भी आ सकता है। ये गोला, फुटबॉल, बॉल, कितनी हवा आ सकती है। अगर अंदर से भरने की बात करते हैं, अंदर से उसको फिल किया जाता है, तो क्या निकाला जाएगा, वॉल्यूम, आयतन। कब निकाला जाएगा, जब भरने की बात आती है। ठीक है, और अगर इसके सरफेस की बात है, सरफेस यानी ये जो आगे वाला पृष्ठ है, ये आगे वाला पेज और पीछे वाला पेज, और इधर वाला पेज, इधर वाला, साइड वाला, नीचे वाला, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस क्या होता है। जैसे ये रूम है अपना, इस रूम में कलर करने के लिए बोल देता है पेंट, तो पेंट से इस कमरे को भर देंगे क्या, भरेंगे नहीं, हम दीवारों को कलर करेंगे। ये जो सरफेस थी ना, प्रिंट, ये जो पृष्ठ था, इसको रंग कर दिया गया, सामने वाले को कर दिया गया, इधर कर दिया गया, इधर कर दिया गया, ऊपर भी रंग कर दिया मान लो, ठीक है, और नीचे भी रंग कर दिया गया, चारों तरफ से किया फिलहाल में, तो वो क्या कहलाएगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस। क्लियर। वॉल्यूम की बात है, इसी कमरे को मान लो कि कार्टून रखे जाते हैं, कार्टून ठूस ठूस के भर दिए जाए अच्छे से, तो ये कमरा क्या हो गया, कार्टून से भरा जा चुका है। ठीक है, तब इससे क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे, समझ रहे हो, आयतन निकालेंगे। वॉल्यूम, आयतन, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे आपने में पढ़ा है, थोड़ा क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके कुछ फॉर्मूलास बने कैसे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलास अब इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करता हूं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्षेत्र हमारा क्या है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। टोटल सरफेस
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी हिंदी में क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम चलो ये जो एक बार डस्टर अपना है ये क्यूबॉइड की तरह है। ठीक है, ये क्यूबॉइड की तरह है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, यानी इधर ये जो चौक लगी हुई है ना डस्ट, ये वाला निकालना है, ये साइड वाला पूरा पृष्ठ निकालना है, इधर वाला निकालना है, इधर वाला निकालना है, ऊपर वाला निकालना है और पीछे वाला निकालना है, छाव निकालनी है, छाव पृष्ठ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब मेरी बात सुनना, ये जो दूरी है ना इतनी बड़ी, ये जो डिस्टेंस है ये l है, लंबाई l। अगर ये l है तो ये कितना होगा, l ही होगा ना, क्योंकि इधर क्या बन रहा है, एक आयत रेक्टेंगल। ये l है तो ये भी क्या है l, ये भी क्या है l, और ये भी क्या है l। यानी इसके अंदर इस तरीके से ये जो लेंथ है ये क्या हो गया l है, ये भी क्या है l है, ये भी क्या है l है, और जो पीछे वाली चल रही है वो भी क्या है l है। और अगर ये l है, ये l है, तो ये जो साइड वाली है ना ऐसे, ये आपकी ब्रेथ चौड़ाई, ये चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, और ये भी चौड़ाई है, यानी ये जो साइड वाली है ना ये क्या है ब्रेथ b चौड़ाई। और ये जो कितना ऊंचा है, ये ऊंचाई चारों तरफ देखो हर कोण पे होती है, इसको क्या बोलेंगे अपन हाइट बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका है फॉर्मूला है वो मैं आपको इनके दिखाता हूं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है l इंटू, सॉरी ये वॉल्यूम का है, यहां आएगा, यहां आपका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना आप 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से वहां लिख लेना। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब हम अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जो है क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है l इंटू b इंटू h, ये होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन। अब मैं फिलहाल आपको ऐसे फॉर्मूला दिखा रहा हूं जो काम ही आएंगे, इनके अलावा कुछ और फॉर्मूला भी होते हैं, तो वो मैं आपको फिलहाल नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों की सेंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सिर्फ ये एक पृष्ठ आगे वाली सरफेस, इसका फॉर्मूला यानी ये क्या है, तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और मान लो चौक के डब्बे की बात की जाए तो ये वाला जो पृष्ठ है ये आपका स्क्वायर हो गया है ना, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड। तो फिलहाल हम देखेंगे एक बार सारे सूत्र, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है वो 6a²। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं कैसे बना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो फिलहाल आपको लर्न करनी है ये सारी। अगला है, हाँ तो वीडियो फिलहाल शुरू किया था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अपना ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने लिख दिया।
हो गया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, घन का आयतन, जो आपका होता है क्या, ए की क्यूब। ए यानी क्या है, ए यानी आप जानते हो कि अगर कोई क्यूब होता है जैसे डाइस, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होती, सब कुछ इक्वली होता है, तो वहां लेंथ ब्रेथ और हाइट यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम ए यानी साइड यूज करेंगे, ठीक है। फिर इनके अलावा कई बार एक दो क्वेश्चन में ये लिखा होते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है देखो, यानी इसको बोलेंगे क्या, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और अगला है आपका डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, जिसको क्या बोलेंगे, ए क्यूब, सॉरी ए अंडर रूट 3, ए अंडर रूट 3, ये आपका यहां से निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको अभी देता हूं इसी वीडियो में, बेस के 2-4 हल्के हल्के क्वेश्चन, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 12 मीटर, क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो है 12 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर, हाइट 8 मीटर, फाइंड द डायगोनल टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। घनाभ की लंबाई जो है वो अपनी कितनी है, 12 मीटर की, और चौड़ाई 9 मीटर की, ऊंचाई 8 मीटर की। आपको विकर्ण की लंबाई, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन, ये सब आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले से शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन दिया हुआ क्या है, अपने पास क्या है, अपने पास लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल कितना है, 12 मीटर है। फिर ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड बी कितनी है आपके पास, 9 मीटर, और हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी है आपके पास, 8 मीटर। ये सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, और अपने को निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो यही निकाल देता हूं मैं, या डायगोनल, डायगोनल की फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल यानी 12 का स्क्वायर, बी यानी 9 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। फिर अपना जो डायगोनल है वो कितना है, देखो अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 51, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हमें इन सबको प्लस करके लिखना है, देखो 8 और 9 तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 10, 18, एक यहां बचा 289। अब देखो यहां पे आपको फैक्टराइजेशन करते हैं, कोई मेथड डालनी चाहिए। देखो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 49, 50, 11, 7,
डायगोनल की वैल्यू आ गई कितनी 17 मीटर। आप जानते हैं दो पेड़ होते हैं तो एक बाहर रहता है, तो ये आपका हो गया डायगोनल। इज दैट क्लियर? अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था? 2LB BH HL, ठीक है। तो 2LB L यानी कितना 12 मल्टीप्लाई B यानी ब्रेथ कितना है 9 करना प्लस BH यानी B और H 8 मल्टीप्लाई बाय 9 या 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस HL यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 12। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 इसको किया तो 108 टाइम, इसको किया 72, इसको किया 96, ठीक है। ये आएंगे। अब इनको प्लस करना है पहले, ये और ये देखो 8 और ये 10 16 ये 11 10 17 1 276 बनते क्या, ठीक है। ये हो गया 6 ठीक है 276 बनते हैं। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहां पर है ना ये प्लस होकर के इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इसको करेंगे 12 में होगा, ऐसे 1 15 1 और 5, तो इसका आ जाएगा 552 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें आता है? एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम निकालना हूं, इसको उतार लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करेंगे। हाँ, तो अब देखो ये अपना इसके बाद में क्या रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? L इंटू B इंटू H। L की वैल्यू कितनी है अपनी 12, ये है 9 और ये है 8, ये हुआ 108, 8 से 1 मल्टीप्लाई करना है 864 और 884 मीटर क्यूब। सेमी क्यूब का या तो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में आता है, मीटर क्यूब या सेमी क्यूब। अब हम एक घन का क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये अगला एग्जांपल है, देखते हैं इसको। यह आपका है इफ द साइड ऑफ क्यूब साइड 7 सेमी फाइंड इट्स डायगोनल टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम, यानी घन की जो भुजा है वो कितनी है 7 सेमी। आपको इसका विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन ये सब चीजें निकालनी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब यानी घन की भुजा, घन की भुजा जिसको हम किससे लिखते हैं ए से, कितनी है 7 सेमी, ठीक है। अब हमें डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है a √3। तो ये आएगा आपका a की जगह कितना लिखोगे आप 7 और √3 सेमी, सिंपल सा है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है 6a स्क्वायर, है ना। 6 एक जगह कितना लिखोगे 7 अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये हो गया 6 सॉरी ये ए नहीं है ना, ए तो साइड है, साइड कितनी है 6 और ये 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना होगा देखो 9 54 और ये आया आपका 5 36 और 5 41 400 हो जाएगा 50 चलिए 9 से 54 ठीक है 5 24 5 29 सॉरी ये आपका होगा 294 सेमी स्क्वायर, ठीक है। और अब इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए की जगह कितना है 7 है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितनी होती है 7 into 7 into 7 तो देखो 343, ठीक है 343 क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 को अगर 7 से होल करते हैं तो 963 6 और 34 343 सेमी क्यूब, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था जिसके अंदर बेसिक और छोटे से क्वेश्चन थे, अब हम इसको बड़े लेवल पे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू।